सर, आपके स्कूल की छात्रा ने आज परचम लहरा दिया, पूरे हरियाणा में चर्चाएं हो रही हैं। पोती ने तो गुल्लठ गाड़ दिया, क्या जमा कहेंगे? गाड़ दिया जी। हाँ। पहला तो गांव का रोशन नाम कर दिया जमार माँ बाप का दादा दादी का। गुड़िया के अंदर इतना आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ कि इस लड़की ने उस लड़की को जब एग्जाम में पछाड़ा तो हम सभी हैरान थे कि ये बच्ची कैसे निकल सकती है आगे। तो हम इन्हें इस गुड़िया के दोबारा से पेपर भी रीचेक किए कि कहीं गलती से तो इसके नंबर नहीं लगे। मैंने नर्सरी से 10th तक सैनिक हाई स्कूल उकलाना मंडी से ही किया है। फिर मैंने 11th-12th गाजूवाला गवर्नमेंट स्कूल से किया है। सर, रितु की इस उपलब्धि को लेकर कुछ सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी वायरल हो रही थी। रितु 10वीं तक वह आपके स्कूल में पढ़ी है, सैनिक स्कूल में, उसके बाद इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर ये फेक न्यूज थी। स्कूल के लिए तो क्या ही वर्ड्स है, वहाँ के टीचर्स के लिए बस ज़िंदगी भर के लिए बहुत थैंकफुल रहेंगे उनके लिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। मदनपुरा गांव के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी रितु बेनीवाल लड़की ने आज पूरे गांव का माता पिता का नाम रोशन किया। आपने 720 में से 701 अंक प्राप्त किए, वो भी नीट परीक्षा में। बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा होगा, कितना समय देते थे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जैसे मेरी बेटी ने नाम रोशन किया है ऐसे ही और सभी। दादियां है ना, जब पोती होती है तो रोती बहुत है कि पोती होगी पोती होगी। आज तो नहीं रो रही हाँ होंगी? जी रोई को नहीं, तो मिठाई बांट दी थी आओ जब। अच्छा। हाँ। और मैं ये कहना चाहूंगी ऐसी फैमिली और फादर सबको दे कि इतना सपोर्ट किया एक लड़की को। मुझे तो पता है इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे आजकल ज़्यादा समय दे रहे हैं बच्चे, लेकिन ये सबको पता है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं है, जो कुछ भी है किताबों में है। कि अगर वो टोंट मार रहे हैं ना हम पे तो हम उनको कुछ करके दिखाएं। अभी इसने इतना कुछ किया है, मेरे को तो सब बात बताती थी ये। तो अब सभी को जवाब मिल गया। कहते हैं होनहार बीरबान के होत है चिकने पात, प्रतिभा कभी भी छुपी नहीं रह सकती। इस वक्त हम मदनपुरा गांव में हैं और मदनपुरा गांव में सैनिक हाई स्कूल के संचालक रमेश अहलावादी जी अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो एक गुड़िया का फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं, उनको बधाइयां दे रहे हैं। और जिस गुड़िया को बधाई दी जा रही है, इनका नाम है रितु बेनीवाल। आज देखिए फूल मालाओं से उनके गले को सुशोभित किया जा रहा है, बधाइयां दी जा रही हैं। गांव के सरपंच मौजूद हैं, कुलदीप जी, मेंबर ऑफ पंचायत यहाँ पर मौजूद हैं, उनके दादा दादी चाचा ताऊ भाई बहनें तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए लड्डुओं से उसका मुंह मीठा करवाया जा रहा है। ये खुशी के पल क्यों हैं, ये तमाम जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि किस प्रकार देसी घी के लड्डू और फूल मालाओं से रितु बेनीवाल का स्वागत किया जा रहा है। सरपंच कुलदीप उनको लड्डू खिला रहे हैं, परिवार के लोग उनको लड्डू खिला रहे हैं, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित किया जा रहा है रितु बेनी। उनके पापा उनको लड्डू खिला करके उनका स्वागत कर रहे हैं, मुंह मीठा करवा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप जो देख रहे हैं बड़े गौरव के पल हैं कि सैनिक स्कूल की छात्रा रितु बेनीवाल ने नीट परीक्षा में परचम लहरा दिया है। नीट की परीक्षा में 720 में से 701 नंबर लेकर के इस छात्रा ने अपने सैनिक हाई स्कूल का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, अपने गांव मदनपुरा का नाम रोशन किया है। ये ही वो छात्रा है रितु बेनीवाल जिन्होंने 701, बिल्कुल आपने सही सुना, 720 में से 701 अंक लेकर नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। चलिए हम शुरुआत करते हैं, रितु से बातचीत करेंगे। और उससे पहले रमेश अहलावादी जी सैनिक हाई स्कूल के संचालक हैं, सरपंच कुलदीप जी, उनके पिताजी, उनके परिवार के लोग उनको स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित कर रहे हैं। सैनिक सम्मान से उनको सम्मानित किया जा रहा है। मेमेंटो पर आप देख सकते हैं कि सैनिक सम्मान से स्कूल की छात्रा रितु बेनीवाल को सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सैनिक हाई स्कूल के प्रिंसिपल, गांव के सरपंच कुलदीप जी, मेंबर पंचायत, उनके पापा दादा, यहाँ के स्कूल के स्टाफ जो है साथ में आए हुए हैं, बलबीर जी, इंदर जी, तमाम आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और अब हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। स्वागत है रितु आपका, बहुत 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 बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। मैं मेरी बस इस
खुशी का मतलब पात्र बस अपने पेरेंट्स और टीचर्स को ही ये तो देना मैंने अभी चाहती तक हूँ। पूछा ही नहीं है। मतलब खुशी इतनी है कि पहले से ही मतलब शब्द निकल के आए। अच्छा ये बताइए कि आपने अपनी स्टडी की शुरुआत कौन से स्कूल से की? मैंने नर्सरी से 10th तक सैनिक हाई स्कूल उकलाना मंडी से ही किया है। फिर मैंने 11th-12th गाजूवाला गवर्नमेंट स्कूल से की है स्टडी पूरी। ओके, मतलब 12वीं तक की परीक्षा में 10वीं तक की परीक्षा जो है आपने सारी की सारी सैनिक हाई स्कूल से पास की है और उसके साथ बाद 2 साल आप गाजूवाला के सरकारी स्कूल में पढ़े यस हैं। सर। तो जब आप 10वीं तक सैनिक स्कूल में पढ़ते थे तो रमेश अलावादी जी आज आपको बधाई देने पहुंचे हैं। तो कैसा स्कूल का वातावरण रहा? कैसी आपने शिक्षा ग्रहण की? बोलो, बोलो, आज तो खुल के बोला नहीं जा रहा। बोला नहीं। कोई बात नहीं। सर का कैसा रहता था? सर कैसे पढ़ाते थे? पढ़ाते अच्छे से थे, समझाते थे बच्चों के भी आगे फ्यूचर के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान दो हुँ। और बस। तो अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिस सैनिक स्कूल से आपने 10वीं तक की पास की है? स्कूल के लिए तो क्या ही वर्ड्स है, वहाँ के टीचर्स के लिए बस ज़िंदगी भर के लिए बहुत थैंकफुल रहेंगे उनके लिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। तो आपने की 10वीं और 12वीं के बीच में किसी और स्कूल में भी कहीं जाना हुआ? नहीं, बस 10वीं सैनिक हाई स्कूल से की और 11th-12th गाजूवाला से की थी। गाजूवाड़ा से की। तो आपने 720 में से 701 अंक प्राप्त किए, वो भी नीट परीक्षा में। बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा होगा। कितना समय देते थे किताब? हर रोज़ 12 से 14 घंटे पढ़ना तो पड़ता ही था, बस हुँ। इतने। फिर जो रेगुलर डाउट्स आते थे उनको सॉल्व करना पड़ता। फिर बस ये है, हर रोज़ का काम हर रोज़ करके कोई पेंडिंग नहीं छोड़ना, बस वही इसी से मतलब लगातार कंसिस्टेंसी। सबसे बड़ी बात ये है कि हर रोज़ का काम हर रोज़ करना, हर रोज़ पेंडिंग नहीं हाँ, छोड़ना। पेंडिंग नहीं छोड़ना और कोई डाउट नहीं छोड़ना कोई फिर। डाउट नहीं छोड़ना। तो इस 12 घंटे तक जो पढ़ाई करते थे, उसके बाद की क्या दिनचर्या रहती थी? घरवालों के काम में हाथ बटाना, कुछ कैसा? वही बस घरवालों से थोड़ी देर बातें करके, थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करके, थोड़ी देर लगातार 3-3 4-4 घंटे के स्लॉट बना के, ताकि माइंड भी ज़्यादा फिर वो सैचुरेट ना हो, फिर बीच में थोड़ा-सा गैप लेके फिर वापस से पढ़ना स्टार्ट कर तो देते हैं। मम्मी-पापा, दादा-दादी, परिवार के लोगों का कितना सहयोग रहता था पढ़ने में? इनका तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहता था, क्योंकि कोई कुछ काम नहीं कहते थे, कहते थे बेटा बस तू पढ़ और बस तू पढ़ ले। बस तू पढ़, पढ़ने का काम है। चलो कम से कम देखो हर पेरेंट्स ये बात कहता है कि तू पढ़ ले, लेकिन उनमें से ऋतु बहुत कम पैदा होती हैं, जो उनकी कही हुई बात को साबित कर देती हैं। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपके गुरुजन यहाँ पर आए हैं, गाँव के सरपंच आए हैं, परिवार के लोगों के बीच में ये फूल-मालाएँ, मेमेंटो, लड्डू कैसा महसूस? बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, बस शब्द ही नहीं निकल रहे आँसू शब्द से। ही नहीं निकल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी चलिए हो रही है अंदर देख से। लीजिए कि कितनी भावुक यहाँ पर ऋतु है, लेकिन हम उनसे सरपंच साहब से बात करेंगे, अध्यापकों से, इनके पिताजी से और परिवार के लोगों से बात करेंगे। लेकिन कहते हैं कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाएँ और गुरु भलियारी आपनो जिन गोविंदियो मिलाए। तो ऐसे गुरुजी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपके स्कूल की छात्रा ने आज परचम लहरा दिया, पूरे हरियाणा में चर्चाएँ हो रही हैं, क्या कहना है? सर, सबसे पहले तो हमें रितु की इस शानदार उपलब्धि के ऊपर रितु को और उसके माता-पिता को सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हम जीवन में इसी प्रकार की आशा करते हैं। गुरु का तो यही सपना होता है कि हमारे बच्चे अपने फ़ील्ड में कुछ न कुछ करके दिखाएँ और ऐसा ही परचम लहरा के रितु ने ये सिद्ध करके भी दिखा दिया है। सर, सैनिक का नाम जहाँ जाता है, तो वहाँ पे शिक्षा और अनुशासन की बात हो जाती है। जब सैनिक स्कूल में 10वीं तक छात्रा ने अपनी शिक्षा पूरी की, तो कैसा लगता था बच्चों को देख कर के कि ये इस एक दिन इतना नाम रोशन करेंगी? सर इस बच्ची को जब भी हम पढ़ाते थे क्योंकि हमारा तो जो क्लासेस में इन बच्चों से जुड़ाव रहता है, तो जहाँ तक मैंने इसको पढ़ाया 8वीं कक्षा तक ये बच्ची बिल्कुल एवरेज बच्ची थी। किंतु एक बार 9th क्लास में जब ये बच्ची पहुँचती है तो 9th क्लास में एक हमारी एक गुड़िया और भी ऋतिका गिल नाम की एक गुड़िया थी, वो हमेशा क्लास के अंदर टॉपर रहती थी। किंतु एकदम इस गुड़िया के अंदर इतना आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ कि इस लड़की ने उस लड़की को जब एग्जाम में पछाड़ा तो हम सभी हैरान थे कि ये बच्ची कैसे निकल सकती है आगे। तो हम इन्हें इस गुड़िया के दोबारा से पेपर भी रीचेक किए कि कहीं गलती से तो इसके नंबर नहीं लगे, किंतु जब हमने इसके पेपर चेक किए तो वास्तव में ही ये बच्ची अपने स्थान पर कायम थी और फिर इसने हर परीक्षा के अंदर पता नहीं इस तरह का इस बच्ची के अंदर परिवर्तन आया कि इसने हर चैलेंज को स्वीकार किया और हर बार ये अपने आप को विजेता साबित करती रही। और जब इस बच्ची ने आगे 10वीं पास की तो 10वीं कक्षा में भी ये हमारे विद्यालय की टॉपर छात्रा रही। तो ऐसा ऋतु क्या टर्निंग पॉइंट था कि 8वीं तक एवरेज बच्चे थे और एकदम से 2 साल में बूम? बस अंदर से कुछ हुआ, अभी घर वालों को भी देख के भी कुछ करना है घर वालों के लिए भी, और
मतलब जिंदगी इसलिए का टर्निंग पॉइंट कहीं से भी आ सकता हाँ, है। यहीं से बस अचानक से ही आ गया, घर वालों को हाँ। देख के आ जाता है। सर, रितु की इस उपलब्धि को लेकर कुछ सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी वायरल हो रही थी। रितु 10वीं तक वह आपके स्कूल में पढ़ी है, सैनिक स्कूल में, उसके बाद इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर ये फेक न्यूज़ थी। क्योंकि हाँ, ये बच्ची 12 साल मेरे पास ही हमारे सैनिक हाई स्कूल के अंदर पढ़ी है और मदर टीचर से लेकर और हमने हाई स्कूल की स्कूलिंग इस बच्ची को करवाई और आगे इसने 2 साल इसने गवर्नमेंट स्कूल गाजूवाला में दिए और उसके बाद ये फिर तैयारी के लिए चली गई। चलो, क्या परिवार के लोगों को यहाँ सरपंच हैं, गाँव के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सबसे पहले तो सरपंच साहब के लिए और ग्रामवासियों के लिए एक बहुत बड़ी एक डॉक्टर बनना आज के समय में जो सर एंट्रेंस टेस्ट है वो क्लियर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है और इस बच्ची ने इस टेस्ट को क्रैक करके पूरे गांव का मदनपुरा गांव का ग्राम के सरपंच का और माता पिता का सबका और विद्यालय का भी नाम इस बच्ची ने रोशन किया है। हमें इस बच्ची पर बहुत गर्व है। जी, सर आपके पास ये बच्ची पढ़ी है, कैसा स्वभाव था, कितना कार्य करती थी? जिस प्रकार हमारे पास ये पढ़ी है नर्सरी से लेके 10वीं तक इसने हमारे से परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये लड़की बहुत ही मतलब विचारों की थी, अपना काम खुद करती थी और हमें भी लगता था कि ये लड़की ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ी अफ़सर बन के निकलेगी और आज हमें बहुत महसूस हो रहा है कि हम इतने अच्छे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आगे भगवान से दुआ भी करते हैं कि एक दिन वो दिन दूर नहीं है जब ये लड़की अपना कोर्स पूरा करके और जो हमारे देश के अंदर जो बीमारियां हैं उनको दूर करेगी और सब घर वालों को पूरे गांव को हम बहुत-बहुत बधाई देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये मैं दिखा दूँ तस्वीरों में उनके दादाजी यहाँ पर बैठे हैं जो खुशी के मारे कहीं न कहीं भावुक नज़र आ रहे हैं और इनके ताऊ जी हैं बड़े फौजी साहब, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, आपकी बिटिया ने बहुत बड़ा नाम रोशन किया है अंक प्राप्त कर के, क्या कहना चाहिए? ये तो देखो जी, सैनिक स्कूल ने जो शुरू से पौधा तैयार किया है, सबसे ज्यादा कामयाबी इसी स्कूल के ऊपर जाती है जी। जी। जो जिसे पेड़ की मजबूती होगी नहीं, जैसे पेड़ फल अच्छा देगा, अगर मजबूत नींव नहीं होगी तो पेड़ इतने फल फूल नहीं देगा। हम तो ज्यादातर मास्टर जी का बहुत आभार करते हैं सैनिक स्कूल का, जो वो हमारा पौधा तैयार करके गांव में और हमारे घर में नाम रोशन किया इसने। जी। गाँव के सरपंच कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। सरपंच साहब, गाँव की बेटी ने गाँव का नाम गौरवान्वित किया है, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मदनपुरा गांव के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी रितु बेनीवाल लड़की ने आज पूरे गांव का माता पिता का नाम रोशन किया और इसके साथ मैं सैनिक स्कूल को भी बधाई देना चाहूँगा कि हमारी लड़की सैनिक स्कूल में पढ़ करके आज इस मुकाम पर पहुंची। तो सैनिक हाई स्कूल भी बधाई के पात्र है और गांव का आज नाम रोशन करने पर मैं गुड़िया को बधाई देता हूं। सर, आप गांव के मुखिया हैं। आज एक रितु गांव से निकली है, सैनिक स्कूल में पढ़ी, फिर सरकारी स्कूल में पढ़ी। ग्राम पंचायत की तरफ से इस प्रकार की कोई सुविधा गांव में शुरू की जाएगी शिक्षा को लेकर के, ताकि और अनेक रितुएं यहाँ से निकलें? हाँ, जब इसका एडमिशन हो जाएगा डॉक्टर के लिए तो पूरी पंचायत की तरफ से सम्मानित करने का काम हम करेंगे और आगे भी आशा करेंगे कि इन जैसी रीति और भी गांव से निकल करके तो आगे गांव में कोई जाए। लाइब्रेरी वगैरह कुछ इस प्रकार की सुविधाएं भी देने की कोशिश करेंगे सरकार से मिलकर कि और बच्चे पढ़ सकें इसमें? हाँ, बिल्कुल मांग करेंगे सरकार से कि गांव में भी एक ई लाइब्रेरी बनाई जाए जिससे और भी बच्चे पढ़ करके आगे डॉक्टर इंजीनियर बने। देखिए, गांव के सरपंच ने भी यहाँ पे कम से कम गांव के बच्चों को आश्वासन दिया है कि गांव में अच्छी ऐसी लाइब्रेरी तैयार की जाएगी, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इंदर जी, आपके पास भी गुड़िया पड़ी है और आप इसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सर 4 जून 2024 को जैसे ही एनटीए ने रिजल्ट घोषित किया और रितु के मार्क्स देखे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये लड़की जो है हमारे पास नर्सरी से लेकर 10वीं कक्षा तक पढ़ी है और 8वीं क्लास से ही जो है इसने इसके अंदर जो कंपटीशन की भावना थी और सर ने स्कूल के मुख्य अध्यापक श्री रमेश कुमार इलाहाबादी जी समय समय पे ऐसे बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं ताकि बच्चे जो आगे सफल हो और हर कंपटीशन में इसको जो है भाग दिलाते थे। रितु के पापा हमारे साथ हैं। नाम सर आपका? रामनिवास जी। रामनिवास जी, बिटिया ने बहुत बड़ा काम कर दिखाया। 720 में से 701 अंक लेकर के पूरे देश में 1473वां रैंक लेकर के आई है। एक परिवार में हम किसान परिवार कह सकते हैं, मजदूर परिवार कह सकते हैं, सामान्य परिवार हमारे गांव के जो होते हैं उसमें से, तो कितने घंटे पढ़ती थी, कैसे आप लोगों ने इसको सपोर्ट किया? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत-बहुत आभार, जो आप यहाँ गुड़िया के मान-सम्मान के लिए यहाँ आए। और इसके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा
सैनिक स्कूल के डायरेक्टर श्री रमेश अहलावादी जी, पूरा स्टाफ इनका जो यहाँ पे मान सम्मान के लिए आया है, उनका मैं तहे दिल से आभार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और गुड़िया की जो पढ़ने की आप बात कह रहे हो, तो ये 10 घंटे 12 घंटे, बल्कि मैं तो बीच-बीच में बोल भी देता था, बेटा अपनी मम्मी को, अपनी दादी को कुछ काम करवाया कर। तो ये करवा भी देती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, काम भी करवा देती थी, लेकिन 10-12 घंटे नॉर्मल ये पढ़ लेती थी। तो कभी रामनिवास जी गुड़िया को कोई ट्यूशन वगैरह लेने की आवश्यकता पड़ी या सिर्फ अपने बलबूते पे ही इसने मुकाम हासिल किया? नहीं, ऐसा तो कभी ट्यूशन के लिए नहीं, सैनिक स्कूल में इन्होंने नर्सरी से लेके 10th तक की। सर का वहाँ पे मोटिवेशन और टाइम टू टाइम वहाँ पे कंपटीशन टेस्टों में इसको पार्टिसिपेट करवाना और टीचर पेरेंट्स मीटिंग में हमें बुलाना, बच्चे के सभी मार्क्स दिखलाना, सभी इन्हीं की बदौलत से ये संभव हो पाया है। तो आज क्या गांव के और बच्चे भी हैं, समाज के बच्चे हैं, पूरे प्रदेश के बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जैसे मेरी बेटी ने नाम रोशन किया है, ऐसे ही और सभी। जी। गांव की महिला पंच हमारे साथ हैं। कोई बात नहीं है, आप बताइए मैम, आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? सूरजमुखी। सूरजमुखी जी, आप मेंबर ऑफ पंचायत हैं गांव में। तो गांव की बिटिया ने इतना बड़ा काम किया है, क्या कहना चाहिए? कितनी खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत बहुत बधाई हूँ। अच्छा, आप सरपंच साहब के साथ मिलके और बच्चे आगे निकले उसके लिए भी कुछ कार्य करेंगे? जी हाँ, मैं इन्हीं के साथ हूँ भाई, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी आगे मदद बढ़ना करेंगे? चाहते हैं, हाँ मैं मदद करूँगी। जी। दादी जी से बात कर लेते हैं। पोती ने तो गुल्ला ठगाड़ दिया, क्या जमा कहेंगे? गाड़ दिया जी, हाँ। पहला तो गांव का रोशन नाम कर दिया, हमारे माँ बाप का, दादा दादी का। पढ़ाई में खूब होशियार रही है। तो ये दादियां है ना, जब पोती होती है तो रोती बहुत है कि पोती होगी पोती होगी। आज तो नहीं रो रही हाँ होंगी? जी, रोई को नहीं, तो मिठाई बांट दी थी आओ जब। अच्छा। हाँ, खूब मिठाई पूछ लो ये छोरा। तो मतलब उसी चीज का नतीजा है फिर तो। हाँ, तो जो और दादी हैं जिनको ये लगता है कि पोती होगी, मर जा पोती होगी, तो उनको क्या कहना चाहिए? मरनी नहीं चाहिए पोती। हाँ। हाँ, नाम रोशन करना चाहिए। नाम पढ़ रोशन लिख के, करने हाँ, वाली होती है ना हाँ पोतियां। होती हैं। जी, देख लीजिए इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा है, बेटियों के लिए बहुत बड़ा मैसेज छुपा है। उनकी सिस्टर यहाँ पर हमारे साथ है, बहन ने एक बहुत बड़ा काम किया, क्या कहना चाहिए? मिठाई बांट दी। मैं पहले तो रितु और उसकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई हो, और मैं ये कहना चाहूंगी ऐसी फैमिली और फादर सबको दे कि इतना सपोर्ट किया एक लड़की को। मुझे तो पता है इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और फिर भी मैं ये कहूंगी इसके पापा बहुत अच्छे हैं जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है इसको, और रितु ने भी उनका नाम रोशन किया। तो रितु जैसी लड़कियों को देख के ये तो नहीं लगता कि लड़कियां समाज में बाहर हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि रितु और हम तो साथ में डिस्कस करते थे, थोड़ा बहुत कुछ होया था तो मैं बताना चाहूँगा, ये भी डॉक्टर है। जी। हाँ, ये भी गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा, मैं भी volunteer अच्छा, आप भी सैनिक स्कूल से पढ़े हैं? तो सर मैं भी गवर्नमेंट जॉब पे लगी हुई हूँ। अच्छा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा, तो देखो मतलब आप जैसी बेटियां जो डॉक्टर बन गई हैं या बनने की राह पर हैं, कहीं न कहीं समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश तो देती हैं। यस सर, बिल्कुल देती है। मैं तो ये कहती हूँ कि लड़कियां कोई भी हो, कुछ कोई भी कम नहीं है, बेटों से कम नहीं है। आज रितु ने ये साबित कर दिया है, आप भी देख सकते हो। आपका नाम क्या है डॉक्टर? किरण। किरण। इस प्रकार की जब आपने भी पढ़ाई की और ये भी कर रही हैं, तो जो लड़कियां आजकल ज्यादातर मोबाइल पे टाइम दे देती हैं पहले, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो ये कहूंगी कि पहले स्टडी करो, स्टडी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। ठीक है, स्टडी सबसे पहले, फोन वगैरह सब कुछ बाद में मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। बिल्कुल। ठीक है, और जो बाहर के लोग हैं बहुत कुछ सुनने को मिलता है और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हमें, कि अगर वो टोंट मार रहे हैं ना हम पे, तो हम उनको कुछ करके दिखाएं। अभी इसने इतना कुछ किया है, मेरे को तो सब बात बताती थी ये, तो अब सभी को जवाब मिल गया है। सोशल मीडिया पे टाइम देने की बजाय किताबों में टाइम दिए। हाँ। चलो एक बार हम दोबारा रितु से बात करते हैं कि आप वो भी कभी आपने भी कोई फेसबुक इंस्टा नहीं अभी तक नहीं किया, कभी नहीं कुछ किया? नहीं किया। 2 साल तो मतलब सोशल मीडिया से दूर रहा है। सोशल मीडिया से दूर रही, इसी यही परिणाम है कि आप आज यहाँ पर हैं। हाँ सर। देख लीजिए, एक बहुत बड़ा मैसेज, चाहे वो दादी ने दिया या फिर यहाँ पर खुद रितु की बात करें, डॉक्टर किरण की बात करें, सरपंच साहब और रमेश अहलावादी जी, तमाम लोगों ने ये बताया है कि किस प्रकार से अगर शिक्षा जो एक गहना है उसको आप डालते हैं तो कितने सुंदर लग सकते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है। सर, आपकी गाँव की बिटिया ने बहुत बड़ा नाम किया है, रोशन, क्या कहेंगे? बधाई है जी इसको और आशीर्वाद है। गांव में बढ़िया, बहुत गांव का नाम रोशन किया। तो गांव के मौजूद व्यक्ति होने के नाते आप कुछ ऐसी व्यवस्था भी करेंगे कि और बच्चे भी आगे निकलें? करेंगे जी, सरपंच से। आप भी मेंबर पंचायत हैं? मेंबर पंचायत प्रतिनिधि। अच्छा, बहुत बढ़िया है। मतलब आप पे तो डबल भार हो गया, मैडम होंगी पंचायत मेंबर, तो पुत्रवधू है, पुत्रवधू है तो कहीं न कहीं गुड़िया है, गुड़िया। अच्छा, बिटिया है आपकी, तो जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं फिर तो आपकी।
जिम्मेवारी तो करे रहे हैं जी, सीधा काम तो सामाजिक में बस। चलो ये भी एक अच्छी बात है कि गांव की बेटी भी मेंबर पंचायत में आ गई है और उनके पिताजी संभाल रहे हैं, तो शिक्षा के लिए ज्यादा कुछ बढ़ावा करेंगे आप? करेंगे जी, कोशिश करेंगे। चलिए, आपको मैं एक बार फिर पुनः वो सारी तस्वीरें दिखाते हैं। उनके भाई हमारे साथ हैं। आपकी बहन ने बहुत बड़ा नाम रोशन कर दिया, आप क्या मैसेज देंगे? बहन ने बहुत बड़ा नाम रोशन किया और इसके लिए हम बहुत खुश हैं और इसका श्रेय सारा का सारा सैनिक हाई स्कूल को जाता है। और इस लड़की ने, मेरी बहन ने नर्सरी से लेकर 10th तक की अपनी स्कूली शिक्षा है वो सैनिक हाई स्कूल कुलाना मंडी में शिक्षा अपनी ग्रहण करी और इसके बाद इन्हें 11th और 12th अपनी गाजूवाला गवर्नमेंट स्कूल है वहां से इसने अपनी शिक्षा ली। और आपका नाम क्या है? मेरा रवि वर्मा। रवि, मुझे एक बात बताओ कि आज का यूथ है जो, अभी हम रितु से बात कर रहे हैं, डॉक्टर किरण से भी हमने ये बात की, आज का यूथ ज्यादातर सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि फेसबुक छोड़ करके कुछ दिन किताबों में आ जाएं? उनके लिए यही कहना है जो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे आजकल ज्यादा समय दे रहे हैं बच्चे, लेकिन ये सबको पता है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं है, जो कुछ भी है किताबों में है। तो इसलिए उनको यही कहना चाहेंगे फेसबुक सिर्फ उतना ही चलाएं जितना कि एक्स्ट्रा टाइम हो हमारे पास। सिर्फ 5 मिनट चलो मनोरंजन के लिए चला लेते हैं बच्चे, कोई बात नहीं, चला लें, लेकिन इतना नहीं जितना क्या समय दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा समय रितु की तरह अपनी किताबों को दो। जिस तरह से रितु ने नाम रोशन कर दिया इस लगे हुए बच्चे भी नाम रोशन ठीक करेंगे। है। रितु, आप भी कोई मैसेज छोड़ दें, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो आजकल कहीं न कहीं एक राह भटक की तरफ है, हम कह सकते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप? मैं भी बस यही कहना चाहूँगी जितना हो सके सोशल मीडिया से उतना दूर रहें। ये सारी चीज़ें बाद में भी हो सकती है पर पहले पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस यही कहना है। तो खुश हैं आज? बहुत खुश है। चलिए, एक बार फिर मैं आपको पूरी तमाम तस्वीरें दिखा देता हूँ कि पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, गांव के मेंबर ऑफ पंचायत यहाँ पर मौजूद हैं, रितु को बधाइयाँ दे रहे हैं, मोमेंटो से लड्डू खिलाकर उसका मुंह मीठा किया जा रहा है और आज पूरा गांव, पूरा जिला और पूरा प्रदेश इस रितु पर गौरव महसूस कर रहा है कि गांव की बेटी ने, हाई स्कूल, सैनिक हाई स्कूल की छात्रा ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज हासिल की है और ये काबिले तारीफ है। और इन्होंने जो मैसेज दिया है उससे भी कहीं न कहीं युवाओं को और छात्रों को एक प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में एक लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हिसार।